रक्षाबंधन कब है? 2026 27 या 28 अगस्त। तो जाने सही तारीख। तो दोस्तों ये वीडियो आप एंड तक देखिएगा, बीच में स्किप न करिएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में रक्षाबंधन का त्यौहार खास महत्व रखता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई में राखी बांधती हैं और उनकी लंबी आयु की प्रार्थना करती हैं। जाने इस साल कब है रक्षाबंधन? रक्षाबंधन या राखी का त्यौहार भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है। रक्षाबंधन का पर्व हर सावन पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह त्यौहार भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है। इस दिन बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी आयु की प्रार्थना करती हैं। बदले में भाई स्नेह, सम्मान और सहयोग का कल्पना करता है। यह त्यौहार सिर्फ पारिवारिक रिश्ते तक सीमित नहीं है, बल्कि विश्वास, भरोसे और जिम्मेदारी का भी प्रतीक माना जाता है। रक्षाबंधन पर राखी बांधने के लिए भद्रा का विचार भी किया जाता है। राखी बांधने के लिए भद्रा का समय अशुभ माना गया है। जाने अगस्त 2026 में रक्षाबंधन किस दिन है और राखी बांधने का शुभ समय। पंचांग के अनुसार श्रावण पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त 2026 को सुबह 9:09 पर शुरू होगी और 9:48 पर समाप्त होगी। उदया तिथि में रक्षाबंधन का त्यौहार 28 अगस्त को मनाया जाएगा। ज्योतिष की मान्यताओं के अनुसार राखी हमेशा शुभ मुहूर्त में ही बांधी जाती है। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त सुबह 6:10 से सुबह 9:48 तक रहेगा। राखी बांधने के लिए शुभ मुहूर्त की कुल अवधि 3 घंटे 37 मिनट तक रहेगा। पंचांग के अनुसार राखी के दिन राहु काल सुबह 10:58 से दोपहर 12:34 तक रहेगा। हिंदू धर्म में राहु काल को मांगलिक कार्यों के लिए अशुभ माना जाता है। रक्षाबंधन के दिन सुबह स्नान के बाद पूजा की थाली तैयार करें। थाली में राखी, रोली, अक्षत, दीपक और मिठाई रखें। भाई को पूर्व दिशा की ओर मुँह करके बैठाएं। बहनें तिलक लगाकर भाई की आरती उतारें और राखी बांधें। भाई की लंबी आयु और खुशहाली की प्रार्थना करें। राखी बनवाने के बाद भाई बहन को उपहार देकर आशीर्वाद लेते हैं। रक्षाबंधन के दिन भाई बहन को भगवान विष्णु और भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। इस दिन बहनों को भाई की लंबी आयु की प्रार्थना करनी चाहिए। इस दिन त्यौहार को परिवार के साथ मिलकर मनाना चाहिए। इस दिन भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। इस दिन भाई बहन को काले रंग के वस्त्र पहनने से बचना चाहिए। क्रोध या नकारात्मक भाव मन में नहीं लाना चाहिए। रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। भारतीय संस्कृति का एक अनमोल पर्व है। यह त्यौहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, जब बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र और समृद्धि की कामना करती हैं। देव पूजा और पहली राखी। रक्षाबंधन के दिन सुबह जल्दी स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। सबसे पहले घर के मंदिर में देवी देवताओं की पूजा करें और पहली राखी अपने इष्ट देव जैसे भगवान गणेश, कृष्ण या शिव जी को समर्पित करें। दिशा का रखें ध्यान। राखी बंधवाते समय भाई का मुख हमेशा पूर्व दिशा इष्ट की ओर होना चाहिए। उत्तर दिशा को भी शुभ माना गया है, लेकिन दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके राखी कभी नहीं बंधवाएं। तिलक और अक्षत। बहन सबसे पहले भाई के माथे पर कुमकुम रोली का तिलक लगाए और उस पर अक्षत, साबुन, चावल जो टूटे न हो लगाए। इसके बाद भाई की आरती ज़रूर करें। रक्षा सूत्र और मिठाई। भाई की दाहिनी कलाई पर रक्षा सूत्र राखी बांधें और भगवान से उनकी लंबी आयु की प्रार्थना करें। इसके बाद भाई का मुंह मीठा कराएं। उपहार और आशीर्वाद। राखी बंधवाने के बाद भाई अपनी सामर्थ्य के अनुसार बहन को सुंदर उपहार या दक्षिणा दे और उनका आशीर्वाद लें। रक्षाबंधन के पावन दिन भाई और बहन दोनों को ही काले रंग के वस्त्र
पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म में काले रंग को शुभ कार्यों में वर्जित माना गया है। इसके अलावा इस दिन घर में पूर्ण सात्विक माहौल रखें, आपस में किसी भी प्रकार का क्रोध न करें और अशब्द का प्रयोग न करें। सनातन संस्कृति में रक्षाबंधन के त्यौहार से जुड़ी कई बेहद प्राचीन और प्रेरक कथाएं प्रचलित हैं, जो इस पर्व की महानता को दर्शाती है। माता लक्ष्मी और राजा बलि की कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि के 3 पग में उनका पूरा राज्य ले लिया और पाताल लोक में उनके साथ रहने लगे, तब माता लक्ष्मी ने व्याकुल होकर एक साधारण महिला का रूप धारण किया। उन्होंने राजा बलि की कलाई पर पवित्र रक्षा सूत्र बांधा। जब बलि ने उनसे उपहार मांगने को कहा तो माता लक्ष्मी ने अपने असली रूप में आकर भगवान विष्णु को पाताल लोक से मुक्ति कराने का वचन मांग लिया। तभी से यह पर्व शुरू हुआ है। महाभारत काल और कृष्ण द्रौपदी का स्नेह। महाभारत काल में जब भगवान श्री कृष्ण की उंगली शिशुपाल वध के दौरान सुदर्शन चक्र से घायल हो गई थी और उससे रक्त बहने लगा था, तब पांडव की पत्नी द्रौपदी ने बिना एक क्षण गवाए अपनी कीमती रेशमी साड़ी का आंचल फाड़कर कृष्ण की उंगली पर बांध दिया गया था। भगवान कृष्ण ने इस सूती कपड़े के टुकड़े को रक्षा सूत्र माना और द्रौपदी को वचन दिया कि वे उनके इस उपहार के एक एक सूत का ऋण चुकाएंगे। बाद में जब भरी सभा में दुशासन द्वारा द्रौपदी का चिरहरण करने का प्रयास किया गया, तब भगवान कृष्ण ने अंत वस्त्र साड़ी पढ़ाकर द्रौपदी की लाज बचाई और अपना भाई का फर्ज निभाया। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।